नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन मैथ्स में बार पढ़ेंगे जिसे हम रेकरिंग कहते हैं। बार वो बार नहीं जहां पे ये करने जाते हैं, ठीक है ना। तो बार कौन से बार की हम बात करें, मैथ्स में कौन से बार आते हैं। अगर हम कोई फिगर देखें 3.176 यहाँ पे बार लग गया, इस बार को हम रेकरिंग भी कहते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो टर्म है वो इन्फिनिटिव टर्म तक घूमता रहेगा, यानी कि फिर से 176 लिख सकते हैं, 176 लिख सकते हैं, 176 लिख सकते हैं, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो इसको कैसे हम फुल स्टॉप लगाएं, तो फुल स्टॉप लगाने का मतलब कि कैसे अपन सॉल्व करें, यही अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। इस तरह के और भी तरह के फंक्शन दे रखे हैं, जैसे कि अगर आपको 3.19 दे रखा है और यहाँ पे बार लगा रखा है, ठीक है। बार कभी भी इस तरह से नहीं लगेगा कि इसके जो राइट में है वो जो फिगर होगा उसके ऊपर बार नहीं है, ऐसा कभी बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बार लग गया मतलब कि वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 9 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब तो 9 तो रिपीट नहीं होगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि जब भी बार लगेगा तो लास्ट के फिगर में हमेशा लगा रहेगा, ठीक है, लास्ट के फिगर में, और अंदर जितना भी लग सकता है। लेकिन गैप ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 6 पे बार लगा दिया और यहाँ पे 1 पे बार लगा दिया और बीच में कुछ अलग टर्म दे दिया, या आप कह सकते हैं 7 दे दिया और बीच में बार नहीं है। आप समझ रहे हैं बार किस तरह से लग सकता है, लास्ट में लगेगा और लास्ट के अंदर जितना तक लग सकता है, कहीं भी बीच में गैप नहीं होगा, ना ही लास्ट में कुछ ऐसा टर्म होगा जिस पे बार नहीं है और अंदर बार है, ये वाला कंडीशन नहीं होता, ठीक है। तो बार कहाँ पे लगता है ये आपको समझ में आ गई। अब कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस तरह के कंसेप्ट आते हैं। जैसे एक फर्स्ट तरह के, जो अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो इस तरह से अगर आपको 1.9 दे रखा है, ठीक है, ऊपर बार दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो पॉइंट के इधर है, ठीक है, लेफ्ट साइड में पॉइंट के, उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। 1 प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो गया। फिर पॉइंट के बाद है उसको हम प्लस में लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और जितना संख्या पे बार रहेगा उतना संख्या को हम 9 में कन्वर्ट कर देंगे, तो नीचे 9 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 1 9 है तो यहाँ पे देखिएगा 1 बार है तो 1 9 रहेगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 1.79 लिखें और दोनों पे बार है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 7 9 तो लिख ही देंगे और 2 संख्या पे बार है तो 2 9 लिख देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि 7 पे बार नहीं है, 9 पे बार है, तो कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 7 9 और जितना संख्या पे 9 है उतना हम 9 लिखेंगे, तो यहाँ पे एक संख्या पे बार है तो 9 लिख दिए, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे एक संख्या पे बार नहीं है तो यहाँ पे अपन 0 लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पे भी एक कचरा बचा हुआ है। क्या कचरा बचा हुआ है कि 7 9 में यहाँ पे किस पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है, तो यानी कि इसको ऊपर 7 माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं है ऊपर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, जिस पे बार होगा उतना, जितना संख्या पे बार होगा उतना 9 लिखेंगे, और जितना संख्या पे बार नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 72/90, ठीक है। इसको और भी सॉल्व कर लेंगे जो भी आपको करना है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 1 प्लस 5 6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस नहीं 1.56 होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 5 6/99, क्योंकि 2 संख्या पे यहाँ पे बार है तो डबल 9 लिख देंगे। यहाँ पे कहीं ऐसा संख्या नहीं है जिसपे कि बार नहीं है, तो 0 हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 1.5679, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार लगा दिए, लास्ट में एक बार लगा दिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 5679, और इस संख्या पे बार नहीं है तो ऊपर हम 5 6 7 को माइनस कर देंगे, अपॉन एक संख्या पे बार है तो यहाँ पे एक 9 लिख देंगे, 3 संख्या पे बार नहीं है तो 000 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, ब्रैकेट में आप कह सकते हैं 1 प्लस इतना, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस होगा,
1 प्लस इतना, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? बार कहाँ कहाँ पे होगा, शुरू में कंडीशन मैंने बताया कि इस तरह से बार दिखेंगे। बार होगा तो कहाँ पे अगर बार होता है, एक बार के लिए एक 9 लेते हैं, और बार जिस पे नहीं होता है उसके लिए उतना 0 लेते हैं। अगर बार नहीं है पॉइंट के बाद तो उसको ऊपर वाला जो पॉइंट के बाद है उसमें माइनस कर देते हैं। तो यही कंडीशन बनती है। जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इसी तरह के कंडीशन पे बनेंगे। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।